पायल, क्या हो गया तुम्हें? तुम कोने में ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? और हाँ, तुमने तो अर्घ भी नहीं दिया ना, जबकि तुमने हमें कहा था कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए तुम छठी मैया की पूजा में शामिल होना चाहती हो। अचानक तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म कैसे हो गया? वो हमारा इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है कृष। इनफैक्ट हमारे मन में ना बहुत सारे अरमान है हमारे बच्चे को लेके, जिसे हम खुद पूरा करना चाहते हैं। बिंदी को फॉलो करके हम अपने बच्चे की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं करना चाहते। तो हमें बताओ कि क्या अरमान है तुम्हारे, उसे हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। हम दिए हम अपने बच्चे के लिए ना दिए जलाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे की लाइफ में ना कभी अंधेरा ना आए, हमारा बच्चा भी रोशन रहे और शुक्ला फैमिली को भी रोशन करे। वाह बेटा वाह, लाख टके की बात बोली हो तुम। अब तो तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे, और तुम 1-2 नहीं बल्कि 108 दिए जलाना। 108? हाँ। पायल ने बिंदिया के ऊपर चलाए पटाखे, कृष बचाएगा बिंदिया की जान। तो भाई यहाँ पर जो पायल है ना अभी भी नहीं मान रही है। हम देख रहे हैं भाई कि बिंदिया के साथ साथ सारे घर वाले भी आ जाते हैं यहाँ पर पूजा के लिए, और छठ पूजा चल रही है। और हमने देखा भी था ना कि बिंदिया वेट कर रही है सारे लोगों का पूजा में आने के लिए। यहाँ पर जो हिंदू होती है वो मना कर देती है कि नहीं, हम बिंदिया के साथ नहीं करेंगे पूजा, और कृष भी मना कर देता है कहीं ना कहीं। तो अचानक से ना और उसके बाद ना निधि बोलती है कि हो सकता है कुछ ऐसा नहीं हो कि हम पूजा में नहीं जा रहे हैं, हम पूजा का अनादर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। और अचानक से फिर हम देख रहे हैं एपिसोड में कि भाई जो कृष के पापा हैं वो आते हैं और उनके हाथ में लगी होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाई इंदु को लगता है कि मेरे से गलती हो गई और मुझे भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए था। और जैसे कृष के पापा को पता लगता है कि भाई बिंदिया का व्रत भी नहीं टूटा है अभी, और ये लोग गए नहीं है उसके साथ पूजा करने के लिए, और वो बोलते हैं कुछ बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया। और फिर सारे लोग हम देख रहे हैं कि पूजा में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर कृष भी होता है और सब लोग बड़े अच्छी तरह पूजा कर रहे होते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जो कृष और घर वाले ना सब लोग नदी की तरफ जा रहे हैं, सारे लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर पायल का भाई दिमाग चल रहा है। यहाँ पर पायल तो हम मतलब पायल अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, क्योंकि पायल यहाँ पर फिर कहती है कि भाई कृष के साथ तो मैं बिंदिया को बिल्कुल नहीं देख सकती, और अब शायद बिंदिया को ना मैं इस तरीके का मजा चकाऊंगी कि सीधी अब हॉस्पिटल ही पहुंचेगी। और हम देख रहे हैं कि बिंदिया ना सारी जगह दीपक जला रही है, और वहां पर पटाखा की लड़ी रखी हुई है, और उस लड़ी में ना पायल आग जला देती है, और अचानक से बहुत तेज आग लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कृष आ जाता है और बिंदिया की जान बचा लेता है, और जो पायल का प्लान होता है वो फेल हो जाता है। और फिर एक बार बिंदिया और कृष एक दूसरे से अच्छी तरह बात भी करते हैं, जिसे देखकर ना भाई पायल कहीं ना कहीं जलने लगती है। और पायल यहाँ मानती नहीं है। पायल फिर ना क्या करती है, पायल कहती है कि अब की बार तो भाई इस बिंदिया का ना आखिरी दिन होगा, और मैं इसको ना नदी में धक्का दे दूंगी, इस तरीके से धक्का दूंगी कि सीधी नदी में जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कृष और बिंदिया पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और अचानक से ना जो पायल होती है वो धक्का दे देती है बिंदिया को, और बिंदिया के ऊपर सारा तेल गिर जाता है और बिंदिया का पूरा हाथ जल जाता है। और ये कृष्ण देख लेता है, और कृष्ण आता है एकदम बिंदिया को बचाने के लिए, और बिंदिया के ऊपर पूरा पानी वगैरह डालता है, उस पर उसके ऊपर ट्यूब भी लगाता है, और उसका हाथ ठीक हो जाता है, जिसे देखकर ना बिंदिया बहुत खुश होती है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि कृष्ण के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ रहा है, और शायद हो सकता है कि भाई अब वो पायल को छोड़ दे और मेरे पास दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि भाई वो इस तरह की प्रार्थना और पूजा कर रही है ना, तो उससे भाई अपनी पूजा पे बहुत विश्वास है। और यहाँ पर पायल फिर देख के चिढ़ जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो उल्टा इनको अलग करने वाली थी, और यहाँ पर बिंदिया और कृष के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो अब देखते हैं पायल किस तरीके से और क्या साजिश करती है, और पायल का जो प्रेगनेंसी का सच है वो कब सामने आएगा।